नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है एसपीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ प्रश्न संख्या 174, यानी कि सेट नंबर 174। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? दोस्तों, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे दादा कोंडदेव। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार कौन था? दोस्तों, ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, कौन सा आक्रमणकारी तख्ते ताउस को भारत से लूटकर ईरान ले गया? तो दोस्तों, वह आक्रमणकारी था नादिर शाह, जो तख्ते ताउस को भारत से लूटकर ईरान ले गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, शिवाजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों, शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, अकबर ने दीन ए इलाही का प्रचलन कब शुरू किया? दोस्तों, अकबर ने दीन ए इलाही का प्रचलन 1582 में शुरू किया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, किस मुगल बादशाह के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, वह मुगल बादशाह था शाहजहां, जिसके शासन को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? दोस्तों, तुगलकनामा के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, शिवाजी की माता का नाम क्या था? दोस्तों, शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, तानसेन का मूल नाम क्या था? दोस्तों, तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया था? दोस्तों, शिवाजी का राज्याभिषेक गंगा भट्ट ने करवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? दोस्तों, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है?
दोस्तों जहांगीर का मकबरा शाहदरा में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, तैमुरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? दोस्तों तैमुरलंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दोस्तों शिवाजी के संरक्षक दादा कोंडदेव थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था? दोस्तों जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों शिवाजी की साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, किस मुगल बादशाह को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों वह मुगल बादशाह था बहादुर शाह प्रथम, जिसे शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों वह मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थे? दोस्तों अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के शासनकाल में थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, मुमताज महल का मूल नाम क्या था? दोस्तों मुमताज महल का मूल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, जयपुर शहर की स्थापना किसने करवाई थी? दोस्तों जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह ने करवाई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर की स्थापना कितने स्थानों पर करवाई थी? दोस्तों राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर की स्थापना 5 स्थानों पर करवाई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा बालाजी बाजीराव था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता था? दोस्तों लंपट मूर्ख के नाम से जहांदार शाह को जाना जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? दोस्तों शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, आगरे के किले के अंतर्गत मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों आगरा के किले के अंतर्गत मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, द्वितीय ताजमहल के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों द्वितीय ताजमहल के रूप में बीबी के मकबरे को जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? दोस्तों पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? दोस्तों अकबरनामा के रचनाकार थे अबुल फजल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, नवरोज त्योहार पर प्रतिबंध किसने लगाया था?
दोस्तों नौरोज त्योहार पर प्रतिबंध औरंगजेब ने लगवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? दोस्तों बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून जेल में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? दोस्तों मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा जाता था? दोस्तों वह मुगल बादशाह था फारुखशियर, जिसे घृणित कायर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, नादिर शाह जिस समय दिल्ली पर आक्रमण किया उस समय मुगल वंश का शासक कौन था? दोस्तों नादिर शाह ने जिस समय दिल्ली पर आक्रमण किया था उस समय मुगल वंश का शासक था मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, शिवाजी का अंतिम आक्रमण किस पर हुआ था? दोस्तों शिवाजी का अंतिम आक्रमण कर्नाटक में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके कहां पर रखा था? दोस्तों शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके जयपुर भवन में रखा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम पेशवा कौन था? दोस्तों सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 42 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए दोस्तों और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।